पाकिस्तान में हर चंद सालों के बाद कोई ना कोई ऐसा हादसा या कुदरती आफत आ जाती है जिससे हमारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और इसको अगर डिटेल से देखना हो तो आपको आइडिया होगा कि 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया वो लोग अभी तक उसके इफ़ेक्ट से बाहर नहीं आ सके। और इसके साथ 2011-12 में जो सैलाब आए वो भी पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो उससे मुतासर हुआ और उसमें अभी तक लोग प्रॉपर रिहेबिलिटेट अपने घरों में या अपनी वो पुरानी पोजीशन पर वापस नहीं आए। तो 2022 का शदीद सैलाब उनको फेस करना पड़ा और 2022 का जो सैलाब है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। और इसमें अगर उसके इकोनॉमिक कास्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान में इसके जो इकोनॉमिक कास्ट है वो तकरीबन $10 बिलियन से ज़्यादा का हमें नुकसान हो चुका है, जिसमें हमारे रोड्स आते हैं, जिसमें लोगों के घर आते हैं, जिसमें लोगों के जो लाइफ स्टॉक है या जो मवेशी जानवर हैं उनका नुकसान है, उसमें स्कूल्स हैं, उसमें डैम्स हैं, उसमें पुल हैं, इन सब का नुकसान $10 बिलियन से क्रॉस कर चुका है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी कोई इस तरह की कुदरती आफत या इस तरह का हादसा पेश आता है तो हमारे लोगों की जो एफर्ट होती है वो काबिल दीदनी होती है। हमारे लोग अपनी औकात से बढ़कर उसमें हेल्प करते हैं, औकात से बढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। जिस तरह अभी आपने सैलाब के दिनों में देखा होगा कि हर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के आम लोग या मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी औकात से बढ़कर उन लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। और उसका ये फ़ायदा हुआ है कि जितने भी सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनको फूड की शॉर्टेज, उनको खाने पीने की शॉर्टेज या उनको वक्ती तौर पर जो रिलीफ चाहिए था उसमें किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई। तो वहाँ पर जो हुकूमती जो रोल है वो अगर कम था या हुकूमत अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में लगी हुई थी वो शायद लोगों को उस तरह टाइम नहीं दे पाई। जहाँ पर एक साइड पर उन लोगों की अमदाद के लिए या उनके फूड के लिए, उनके शेल्टर के लिए, उनको जो करंटली जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए थी उस पर तो लोगों का जो रोल है वो काबिल दीदनी है, वो एक्सेप्शनल है। और वो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहाँ पर इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितनी पाकिस्तान में मिली है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, जिन पर सोचने की ज़रूरत है और जिनके लिए हुकूमत को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमें एक्टिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि उन चीज़ों पर जो इन्वेस्टमेंट है या उन पर जो एक्सपेंसेस हैं वो आम बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, इवन गरीब मुल्कों की हुकूमतें नहीं अफोर्ड कर सकती। और उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि वहाँ पर जो लोग मुतासर हुए हैं उनकी एजुकेशन और उनकी जो सेहत के मामलात हैं वो बड़े ख़तरनाक हद तक बुरे हैं। क्योंकि इन सैलाबों में तकरीबन 18,000 स्कूल जो हैं वो तबाह हो गए हैं। और पहले ही वहाँ पर तालीम की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब 18,000 स्कूल तबाह हुए हैं तो उससे एजुकेशन के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। क्योंकि इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि वहाँ पर सैलाब से अभी तक तकरीबन 33 मिलियन लोग डिस्टर्ब हुए हैं, जिनमें 16 मिलियन बच्चे हैं। तकरीबन इन सैलाब से 1.5 करोड़ बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी मुतासर हुई, 18,000 स्कूल जो है वो तबाह हो गए। और जब बच्चे भी डिस्टर्ब हैं, स्कूल भी तबाह है, तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। इसके साथ साथ बच्चों की जो सेहत है वो भी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि पानी से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हर अगले दिन उनकी बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है, जिनके लिए उसको सस्टेन करने के लिए हमें WHO से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वाटर से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज या स्पेशल रिलीफ जो है वो अनाउंस करे ताकि हम अपने बच्चों को सर्वाइव कर। इसी सिलसिले में जो दूसरा अहम पहलू जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है वो उन लोगों का रोज़गार है। क्योंकि ज़्यादा इससे रूरल एरियाज, देहात मुतासर हुए हैं और देहात में जो मूवमेंट होती है उसके लिए सबसे पहले रोड की ज़रूरत होती है। और इसमें तकरीबन 3600 किलोमीटर जो है यानी 3,500 किलोमीटर जो रोड हैं वो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं। तकरीबन 125 जो पुल हैं वो भी ख़राब हो गए हैं। और इसके अलावा लोगों की जो फसल है वो आप कह सकते हैं कि फ्लड अफेक्टेड एरियाज में 100% उनकी फसल, उनकी सब्जियां जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं, जिससे उनमें बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी लहर चलेगी। और इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हुकूमत को भी चाहिए कि उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर दे, रोड दे, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इसके साथ वहाँ पर जो पुल 125 ख़राब हुए हैं उनको
उनको बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ जो उनकी फसलें खराब हुई हैं उसके लिए स्टेट को कम से कम क्रॉप इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें आम बंदे कोई सपोर्ट नहीं कर सके। इसके लिए स्टेट को, इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव करने की शदीद ज़रूरत है। इसी सिलसिले में जो तीसरा अहम पहलू होगा वो है लोगों को रिहैबिलिटेट करना। रिहैबिलिटेशन जो प्रोसेस है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी लोग जो टेंट्स में हैं, पाकिस्तान में टेंट्स भी पूरे नहीं हो रहे। तो इस वक्त तकरीबन 2 लाख घर जो हैं वो मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं, और 2 लाख घरों को रिकवर करना, उन लोगों को रिहैबिलिटेट करना और उनको करंट पोजीशन में लेके आना, ये ना आम बंदे के पास की बात है ना हुकूमत के पास की बात है। इसलिए इसमें भी हुकूमत को इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करके और वहाँ पे जो फंडिंग आ रही है उसको फेयर तरीके से उन लोगों तक पहुँचाना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी या अपना रिवाइवल कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया तो उसमें अभी तक लोग रिहैबिलिटेट नहीं हो सके, अभी तक लोगों के घर नहीं बन सके, उनके लिए फंडिंग आई लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह आपके सामने है कि 2011-12 में जब फ्लड्स आए तो उसमें भी ये पोजीशन थी कि फंडिंग आई लेकिन उन लोगों को अभी तक भी घर नहीं मिल सका। तो इसलिए अब 2022 में जो 2 लाख से ज़्यादा घर और तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जो डिस्टर्ब हुए हैं उनको किस तरह हमने रिवाइव करना है, उनको दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस लेके आना है, उनको उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे लेके आना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। चौथे नंबर पर जो सबसे क्रिटिकल है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर लोगों की जो ज़िंदगी है, लोगों की जो लाइफ है या लोगों के जो रिसोर्सेज है उसका एक बहुत बड़ा इन्हिसार उनकी लाइफ स्टॉक पे था, उनके जानवरों पे था, उनके जो वो उस तरह के वो मशागल थे उस पे था। और इन फ्लड्स में अभी तक तकरीबन जो रफ एस्टिमेट है उसके मुताबिक 7 लाख से ज़्यादा जानवर जो हैं उनकी अमवात हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ जो बाकी जानवर हैं वो भी बहुत क्रिटिकल पोजीशन में हैं। और इस सारे प्रोसेस में, सारी फूड में, सारी रिहैबिलिटेशन में कहीं भी उन जानवरों को सर्वाइव करने के लिए कोई एफर्ट नहीं हो रही, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम कर रही है, ना कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर काम कर रही है। और उन लोगों की सर्वाइवल, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, वो उनकी लाइफ स्टॉक पर डिपेंड करती है। इसलिए लाइफ स्टॉक एक बहुत क्रिटिकल और बहुत वल्नरेबल पोर्शन है। इन्हीं सैलाब मुतासिर इलाके में जो 5वां क्रिटिकल एरिया है वो यूथ और स्पेसिफिकली फीमेल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फीमेल पहले ही बहुत वल्नरेबल हैं, उनको पहले ही इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं जहां पर यूएन ने एस्टिमेट किया है तकरीबन 6.5 लाख प्रेग्नेंट खवातीन वहां पे रह रही हैं। और आपको आइडिया है कि जो खवातीन प्रेगनेंसी में होती हैं उनको अच्छे फूड की भी ज़रूरत होती है, उसको मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होती है और उसको साइकोलॉजिकल वेलबींग की भी ज़रूरत होती है। और इन सारी चीज़ों में वो वल्नरेबल हैं। वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश चल रही है। वहाँ पर जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई सपोर्ट, कोई इनिशिएटिव, कोई उनकी हेल्थ केयर, कोई हेल्थ फैसिलिटीज, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, इस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसमें स्पेसिफिकली जो WHO है उसको एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। और आखिरी नंबर पर, 6ठे नंबर पर जो हम बात करेंगे वो है कि इन एरियाज में जहाँ पे फ्लड्स है, जहाँ पर इंसानी जो जानें हैं, जिसमें आप कह सकें 1200 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं, जहाँ पर लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, जहाँ पर लोगों का रोज़गार ख़त्म हो चुका है, जहाँ पर लोगों के माल मवेशी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और लोगों को जो ज़िंदगी है उसको कंटिन्यू या उसको सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं या जो यंग लोग हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट और उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको उन एरियाज में आके लोगों की साइकोलॉजिकल थेरापी की ज़रूरत है, लोगों को साइकोलॉजिकली एम्पावर करने की ज़रूरत है, लोग उस जो ट्रॉमा में स्टक हैं वहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। इसलिए इस वक्त अगर हम देखें तो जहाँ पर जो आम लोग हैं उन्होंने उनको सर्वाइव कर दिया, उनको फूड दे दिया, उनको रहने के लिए जगह दे दी। अब जब पानी वहाँ पे ख़त्म होगा तो जो मैंने 6 एरियाज बताए हैं ये बहुत क्रिटिकल होंगे और इनमें आम बंदा का इंटरवेंशन नहीं कर सकता। इसके लिए स्टेट लेवल की पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टेट लेवल की इंटरवेंशन भी होनी चाहिए और उसको इंश्योर किया कि जिन लोगों के लिए जो अमदाद आ रही है वो उन तक पहुंचे, ताकि जितनी जल्दी हम उनको रिहैबिलिटेट और उनको सर्वाइव कर सकेंगे, उनको सस्टेन कर पाएंगे, उतनी जल्दी पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव करेगी।